का समय था। मनीष अपने परिवार के साथ डिनर करके सबके साथ वक्त गुजारने की सोच रहा था। तभी उसने जिद पकड़ ली, मुझे आइसक्रीम खाना है। मनीष अपने बेटे की जिद के आगे झुक गया और उसने अपने बेटे राहुल को आइसक्रीम दिलवाने दुकान की तरफ बढ़ता है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मनीष अपने बेटे को लेकर बाइक में आइसक्रीम पार्लर जा ही रहा था। तभी राहुल के कान में कुछ आवाज सुनाई दी, मुझे भी आइसक्रीम खाना है। राहुल को तो ठीक से समझ नहीं आया क्योंकि वो बाइक में था और हवा बहुत तेज चल रही थी। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद राहुल को फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसने साफ साफ सुन लिया था और उसने इधर उधर देखने की कोशिश किया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। राहुल 13 साल का 7वीं कक्षा का छात्र था। उसने अपने पिता मनीष को बताने की कोशिश करी, लेकिन मनीष को बस ये चिंता थी कि आइसक्रीम पार्लर कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए वो सिर्फ बाइक तेजी से चलाते जा रहा था। कुछ दूर के बाद जब वो आवाज फिर से राहुल को सुनाई थी तो वो जोर जोर से रोने लगा। अब उसके पिता मनीष राहुल को रोता देख घबरा गए और उससे पूछते हैं, क्यों रो रहा है तू? राहुल ने बताया, पापा मुझे डर लग रहा है, कोई और भी हमारे साथ चल रहा है, मुझे उसकी आवाज बार बार सुनाई दे रही है। मनीष को राहुल पर यकीन नहीं हो रहा था, और यकीन होता भी कैसे, वो महज 13 साल का बच्चा ही तो था। मनीष ने जैसे तैसे राहुल को चुप कराया और आइसक्रीम दिलवाने निकल पड़ा। अब दोनों आइसक्रीम का मजा लेते हुए बाइक पर सवार घर की तरफ लौट रहे थे। लौटते वक्त रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी, करीब 12:30 बज रहे थे। कुछ दूर जाते ही उसकी बाइक बंद हो जाती है और एक पेड़ के सामने जाके रुक जाती है। मनीष हैरान होकर बाइक से नीचे उतरकर खराबी की जांच करता है, लेकिन वो देखता है उसकी बाइक का चेन उतर गया है और देखते ही देखते गाड़ी की हेडलाइट भी फूट जाती है। अब मनीष को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए इतनी रात को। मनीष अपने बेटे राहुल से कहता है, बेटा तुम घबराना नहीं, मैं अभी बाइक स्टार्ट करता हूँ, फिर हम दोनों घर जाएंगे। लेकिन ये बात मनीष को भी पता थी कि बाइक बिना मैकेनिक के ठीक नहीं हो सकती थी। वो बाइक छोड़कर भी नहीं जा सकता था और लेकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका घर अभी 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मनीष को भी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, और ये आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके कान में बिल्कुल सामने आकर कह रहा हो, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राहुल डर के मारे अपने पिता से चिपक जाता है और मनीष भी सोच में पड़ जाता है कि अब इस हालात में मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वो दोनों जिस पेड़ के नीचे रुके थे, अचानक उस पेड़ की जड़ों से खून बहने लगता है और वो बहते हुए उन दोनों के पैरों के पास आता है। राहुल ने अपने पिता से कहा, पापा ये क्या है? मनीष खून देखकर अब और भी ज्यादा डर जाता है। वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज भी आने लगी है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। मनीष और उसका बेटा राहुल दोनों घबराए हुए सहमे वहीं जम जाते हैं। फिर भगवान की कृपा से उसे एक ट्रक आती दिखाई देती है। उसने किसी तरह उस ट्रक वाले को रुकने को कहा और मदद मांगी। राहुल और मनीष को अब मदद मिल चुकी थी और वो अपनी बाइक के साथ सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके थे। लेकिन मनीष पूरी रात नहीं सो पाया, ये सोचकर कि रात को वो किसकी आवाज सुनाई दे रही थी और पेड़ से खून क्यों निकल रहा था, और वो बच्चा था कौन जो रो रहा था। सुबह जब उसने सारी बात अपने पड़ोसी को बताई तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उस रास्ते में एक बाप बेटे की एक्सीडेंट में जान चली गई थी। कार का ब्रेक फेल होने के कारण कार पेड़ से टकरा गई और उन दोनों की वही मौत हो गई थी। न्यूज में यह भी आया था कि कार में बच्चे के हाथ में आइसक्रीम का स्टिक था और वो बच्चा केवल 5 साल का था। ये सुनते ही मनीष ने अफसोस जताते हुए कहा कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और साथ ही उसने अपने मन में भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अब से रात के वक्त मैं उस रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा।